Hello everyone. Am I audible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप रिप्लाई कर सकते हो लाइव चैट के अंदर एंड आप स्ट्रीम को भी लाइक कर सकते हो. ऑल राइट. सो आज के सेशन में हम बात करेंगे वेबसाइट से जुड़े हुए बेसिक्स के बारे में एंड हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर हम एक वेबसाइट को हैक कैसे कर सकते हैं. मैं यहाँ पर नोट्स का रेफरेंस जरूर लूंगा बिकॉज इस चीज में बहुत ज्यादा डीप कंटेंट होता है. सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आखिर एक वेबसाइट होती क्या है. ठीक है. तो उसके लिए मैं यहाँ पर आज एक प्रेजेंटेशन तो मैं शेयर नहीं करूंगा डायरेक्टली. मैं यहीं पर ही आपको व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाऊंगा वेबसाइट के बारे में. सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक वेबसाइट के दो एंड्स होते हैं. तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर चलते हैं. ऑल राइट. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी जो वेबसाइट होती है उसके दो एंड्स होते हैं. अब ये दो एंड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड एंड एक होता है हमारे पास बैक एंड. इज इट क्लियर? कोई भी वेबसाइट के हमारे पास दो एंड होते हैं. एक होता है फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है बैक एंड. अब फ्रंट एंड को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड भी. फ्रंट एंड को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड. एंड बैक एंड को हम बोलते हैं सर्वर साइड. बैक एंड को हम क्या बोलते हैं? सर्वर साइड. अगर आपको ये दो चीजें क्लियर है तब आप यहाँ पर लिख दो क्लियर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो. अगर आपको ये चीज क्लियर है तब आप क्लियर लिख दो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो. तो वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके दो साइड होते हैं. एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड. इसके बाद अगर मैं कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं. मैं यहाँ पर एक एक करके कंपोनेंट्स को समझाऊंगा. जब भी मैं बात करता हूं ना सर्वर के बारे में कि एक सर्वर क्या होता है, इसको जब आप समझोगे तो इट्स लाइक अ कंप्यूटर. एक सर्वर क्या होता है? इट्स लाइक अ कंप्यूटर जिसमें एक डेडिकेटेड ओएस इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है. आपको लगता होगा कि यार सर्वर कुछ दुनिया की अलग ही चीज है, पर मैं सिमिलरली बताता हूँ कि आपकी जितनी भी वेबसाइट है वो दुनिया की एक ना एक कंप्यूटर पे ही होस्ट हुई है. पर डिफरेंस क्या है उस कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर में? वो है रिसोर्सेस का. रिसोर्सेस का किस तरीके से? उस कंप्यूटर में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती है. उस कंप्यूटर में 24 आवर्स इंटरनेट कनेक्टेड रहता है. ठीक है. ताकि वो वेबसाइट को सर्व कर सके. ठीक है. कि वेबसाइट उसके ऊपर ऑनलाइन रह सके. अब पहला तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा. सेकंड है आपका डेटाबेस की लैंग्वेज. यहाँ पे आपके डेटाबेस भी कनेक्ट हो सकता है. डेटाबेस किस लिए कनेक्ट होता है? फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, आपको ना उसके अंदर डेटा डालना है कि ये इसका यूजर नेम है, ये इसका पासवर्ड है. इस वेबसाइट पे बहुत सारे लॉग इन कर सकते हैं. तो ये जितना भी डेटाबेस वाला पोर्शन होता है उसको एक डेटाबेस की लैंग्वेज हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं. तो यहाँ पर उसका नाम है एसक्यूएल. एसक्यूएल के अलावा अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं लाइक मोंगोडीबी, नो एसक्यूएल एंड इसके भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं. मैंने यहाँ पर आपको अभी दो कंपोनेंट बताए हैं सर्वर में. नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन क्या चीज होती है? वेब एप्लीकेशन ये आपकी वही चीज है जिसको हम होस्ट कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर. अब जब मैं वेब एप्लीकेशन को समझता हूं तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें कैलकुलेटर चलता है. या फिर आप मान सकते हो कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसके ऊपर अलग अलग वीडियोस होस्ट होते हैं. अब वीडियोस किस तरीके से होस्ट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब. यूट्यूब क्या है? यूट्यूब भी एक तरीके का वेब एप्लीकेशन है.
तो जब मैं सर्वर की बात करता हूँ उसमें कंप्यूटर होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, उस कंप्यूटर में एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, आपका एसक्यूएल हो सकता है, देन हमारा वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट हो सकता है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ तो बैकएंड भी लैंग्वेजेस होती है। लैंग्वेजेस किस तरीके से होती है, आपके पास पाइथन हो सकता है, पाइथन के अलावा अगर मैं बात करूं पीएचपी हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर मेरा बैकएंड किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे बेस्ड है तो वो XYZ लैंग्वेज भी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जितने भी वेब एप्लीकेशन का बैक वाला जितना भी कोडिंग पोर्शन है तो वो इस सर्वर के ऊपर होता है। ठीक है, मैंने ये कंपोनेंट अलग से मेंशन कर रखा है। यहाँ पे वो कंपोनेंट होता है जो कंपोनेंट क्लाइंट साइड पे नहीं होते। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूशन वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे सर्वर पे होते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है कि सर्वर के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपको क्लियर है तब आप क्लियर लिख सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है तो आप क्लियर या यस लिख दो, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ गया तो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे इसके कंपोनेंट से ही कि हम कौन से कंपोनेंट पे क्या अटैक करते हैं जिससे कि वेबसाइट हैक होती है। ध्रुव, तान्या, सौरभ के अलावा जितने भी लोग यहाँ पर आप देख रहे हो, आप इस स्ट्रीम को लाइक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ भी सकते हो। अभी अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या चीज देख पाएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ और कंपोनेंट्स में। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि वेबसाइट क्या होती है, पर अब हम इसको डिफाइन करेंगे अटैक्स के हिसाब से। अगर मैं अटैक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको 3 फेजेस में बांट सकता हूं। 3 फेजेस यहाँ पर, ये कौन कौन से 3 फेजेस हैं? पहले फेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर होता है वेब ऐप पेन टेस्टिंग। क्या होता है? वेब ऐप पेन टेस्ट, जिसमें मैं पूरा का पूरा एप्लीकेशन को पेन टेस्ट कर रहा हूं। पर इसी के अंदर ही 2 और भी चीजें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है सर्वर साइड अटैक्स। क्या होता है हमारे पास? सर्वर साइड अटैक्स। सर्वर साइड अटैक्स के अलावा हमारे पास कौन से होते हैं? क्लाइंट साइड अटैक्स। इज इट क्लियर? यस और नो? मैंने आपको 3 फेज बताए हैं। एक तो आप वेब एप्लीकेशन पे डायरेक्टली पेन टेस्ट कर रहे हो, आप इसमें कुछ भी अलग से डिफर नहीं कर रहे, ठीक है। बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसमें स्पेसिफिकली चूज कर सकते हो कि आपको सर्वर साइड के ऊपर अटैक करना है या फिर क्लाइंट साइड के ऊपर अटैक करना है। अब माइट भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि ये सर्वर साइड अटैक क्या चीज है या ये क्लाइंट साइड अटैक क्या चीज है। अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है हमारे पास ब्राउजर। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है? ये कंपोनेंट है ब्राउजर। आप लोग ही बताओगे ब्राउजर आपका क्लाइंट साइड पे होगा या सर्वर साइड पे? जितने भी लोग स्ट्रीम में, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत आंसर भी बता सकते हो, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको आंसर करना है। तान्या ने बिल्कुल सही कहा है, ध्रुव ने बिल्कुल सही कहा है। ब्राउजर होता है हमारे पास कौन सी साइड पे? ब्राउजर होता है क्लाइंट साइड पे। अब ब्राउजर कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, ठीक है। तो ब्राउजर हमारा कनेक्टेड है इंटरनेट से। अब इंटरनेट की भी अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट में जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारे पास डीएनएस सर्वर। आपको पता है डीएनएस सर्वर क्या होता है? यस और नो? जिसको पता है आप लोग यस लिख दो, जिसको नहीं पता आप लोग नो भी लिख सकते हो। अब जिसको नहीं पता एक डीएनएस सर्वर क्या होता है, मैं बेसिक्स आपको एक आइडिया दे देता हूं। डीएनएस सर्वर होता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। अब डीएनएस की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी जो कि वेबसाइट के लिए बनी है। डीएनएस क्या होता है? इट्स लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी जो कि वेबसाइट के लिए बनी है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ब्राउजर का आप जो भी रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो google.com या आप सर्च करते हो abc.com या फिर आप सर्च करते हो bbc.uk.com या फिर आप youtube.com,
तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपके डीएनएस के पास। डीएनएस को पता होता है कि इसका आईपी क्या है। अब डीएनएस में भी दो चीजें स्टोर होती हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बता देता हूं। डीएनएस के अंदर आपको एक तो मिलता है आईपी एड्रेस, एक आपको क्या मिलता है आईपी एड्रेस, और दूसरा मिलता है आपको डोमेन नेम। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आता कि ये आईपी एड्रेस या डोमेन नेम क्या है तो मैं आपको इसको भी अच्छे से समझाता हूं। अब इसको अगर आपको समझना है तो सॉरी, ऑलराइट, अगर आपको आईपी एड्रेस और डोमेन नेम को अच्छे से समझना है तो इट्स लाइक आप गए google.com पे। आप कहा गए? आप गए google.com पे। google.com क्या है? google.com है आपका डोमेन नेम। google.com क्या है आपका डोमेन नेम। पर google.com का ना एक नंबर जरूर होगा जो कि आपको कभी नहीं पता चलता। आपके ब्राउजर को पता होता है, आपके डीएनएस सिस्टम को पता होता है, या उसके बीच में जितने भी रास्ता आ रहा है ना, जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही है या जितना भी सॉफ्टवेयर पोर्शन है, उनको पता होता है उनका नंबर। अब google.com का जो बाय डिफॉल्ट नंबर है वो होता है 8.8.8। ठीक है, तो ये उसका आईपी एड्रेस है। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो डीएनएस सर्वर में क्या चीज स्टोर्ड है? हमारा डोमेन नेम स्टोर्ड है एंड हमारा आईपी स्टोर्ड है। डीएनएस सर्वर वापस बताता है ब्राउजर को कि आप जो चीज ढूंढ रहे हो वो इस आईपी के ऊपर अवेलेबल है। अब जब उसको ये चीज पता चल गई कि वो स्पेसिफिक चीज इस आईपी के ऊपर अवेलेबल है, तो डीएनएस सर्वर से वो आईपी जब पता चलता है वो जाता है सर्वर के पास। वो किसके पास जाता है? वो जाता है हमारा सर्वर के पास। अब ये सर्वर वाला क्या चीज है? सर्वर ही वो जगह है जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर है। अगर आपको ये बात याद नहीं है, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट के दो कंपोनेंट होता है। एक होता है फ्रंट एंड जो हमारा क्लाइंट साइड पे होता है, एक होता है बैक एंड जो हमारा सर्वर साइड पे होता है। अब इन्हीं कंपोनेंट में अगर मैं बात करता हूं तो सर्वर के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्रॉपर एक कंप्यूटर है, या अगर टेक्निकली कहूं तो मैं एक सीपीयू है जो कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, जिसमें एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डेटाबेस कनेक्टेड है उससे, वेब एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल्ड है, बैकएंड लैंग्वेज कनेक्टेड है, चाहे वो पाइथन हो, पीएचपी हो, उसके अलावा भी लैंग्वेज हो सकती है, एंड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि आपकी फ्रंट एंड पर एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंपोनेंट्स बैक एंड में हम डाल देते हैं। अब सॉरी, सो अब ये वाले जितने भी पोर्शन है वो होते हैं सर्वर के अंदर। सर्वर डायरेक्टली सारा काम करके वो हमारे ब्राउजर पे भेज देता है। आप मुझे इतना पोर्शन बता दो कि आपको ये चीज समझ आया कि आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हो तो वो आप किस प्रोसेस के थ्रू होकर जाते हो। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को बोलते हो कि आप जाओ google.com पे। google.com के बाद सबसे पहले वो सर्च करता है उसका आईपी एड्रेस। ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वो रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर आपके ब्राउजर को बता देगा कि हाँ हाँ ये इसका आईपी एड्रेस है, और आप आईपी एड्रेस की मदद से जाते हो सर्वर के पास। अब सर्वर और ब्राउजर फिर आपस में इंटरनेट के थ्रू एक तरीके से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इन्हीं से ही जनरेट होते हैं हमारे पास क्या चीज जनरेट होती है? वो जनरेट होता है हमारे पास क्लाइंट साइड अटैक, सर्वर साइड अटैक, जिसको आप बोल सकते हो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट। अब ये पेन टेस्ट किस तरीके से हो रहा है, अब हम वो पोर्शन समझेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहां पर हम मान के चलते हैं कि ये है हमारा क्लाइंट एंड ये है हमारा सर्वर, एंड अब आप सोचोगे कि अब हम इसको हैक कैसे करेंगे। हैकर्स जनरली हैक करते हैं इस रास्ते के बीच में आकर। हैकर्स किस तरीके से हैक करते हैं? इस रास्ते के बीच में आकर। अब इस रास्ते के बीच में आप किस तरीके से आ सकते हो? इस रास्ते के बीच में आने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इट्स लाइक अ वीपीएन टनल, या कुछ भी आप समझ सकते हो, या फिर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर है ये एक तरीके का टनल। एंड इस टनल को आप सिंपल वर्ड में समझोगे जिसका नाम होगा प्रॉक्सी। इज इट क्लियर? प्रॉक्सी क्या करता है?
प्रॉक्सी बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में। अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन आप यस लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। जितने भी लोग इस स्ट्रीम को देख रहे हैं आप गाइस यस या नो लिख के बता दो, बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा पोर्शन समझ आया है या कौन सा पोर्शन आपको समझ नहीं आया। और अगर आपको समझ आ रहा है तब आप इस स्ट्रीम को लाइक भी कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्लाइंट हमें समझ आ गया, सर्वर हमें समझ आ गया, प्रॉक्सी हमें पता चल गया। अब आप अपने सिस्टम पे कैसे करोगे, बिकॉज आपको अपने सिस्टम पे प्रॉक्सी चाहिए। तो आप उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे जिसका नाम है बर्ब सूट। इस सॉफ्टवेयर का आप नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है बर्ब सूट का। अब बर्ब सूट आपको कहाँ मिलेगा या बर्ब सूट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मुझे टेक्स्ट करना है यहाँ पर। ऑल राइट, सो यहां पर बर्ब सूट वाले पोर्शन पे, अब बर्ब सूट क्या है अब हम इसको समझते हैं। बर्ब सूट को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर के बीच में। अब आपके कंप्यूटर से जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी, ठीक है, अब आपके कंप्यूटर से जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो इस कंपोनेंट के थ्रू होके जाएंगी और वो जाएंगी सर्वर पे। सर्वर से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो आएंगी इसी कंपोनेंट से पास होके, जो कि जाएंगी क्लाइंट पे। तो बर्बसूट का मेन काम क्या है कि बर्बसूट इस सारी चीज को रीड कर सकता है, ठीक है। तो एंड बर्बसूट किस चीज का इस्तेमाल करता है? बर्बसूट इस्तेमाल करता है प्रॉक्सी का। इज इट क्लियर? यस और नो? अगर आपको इतना क्वेश्चन क्लियर है आप यस लिख सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल राइट, अब जब आपको इतना पोर्शन समझ आ गया अब हमें समझना है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से हैक करना है। तो इसके बाद हम एक बार व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे एंड यहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे। ऑल राइट, सो यहां पर जब मैं इन चीजों को डिटेल में जाता हूं तो नेक्स्ट पोर्शन मैंने आपको बताया था कि या तो हमारे पास होते हैं क्लाइंट साइड अटैक्स या फिर होते हैं हमारे पास सर्वर साइड अटैक्स। अब जब आप सीखोगे ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक साइड पकड़नी है और आपको उसके अटैक सीखने हैं, ठीक है। मान के चलो कि एक हैकर है जो कि बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता। तो या तो हैकर फोकस करेगा क्लाइंट साइड अटैक पे या फिर हैकर फोकस करेगा सर्वर साइड अटैक पे। आप एक साथ दोनों अटैक्स कभी नहीं सीख सकते, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि अटैक करेंगे किस तरीके से। तो अटैक करने के लिए पहले मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता देता हूं। आप जब भी हैक करते हो ना, आपको हैक करना है लीगली। बट एक क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर मैं लीगली किस तरीके से हैक करूंगा। एक्चुअली हर वेबसाइट के बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं। बाउंटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? बाउंटी प्रोग्राम्स में आपको समझाता हूं। एक हैकर एक वेब एप्लीकेशन को हैक कर सकता है लीगली एंड वो चीज हैक करने की कंपनी उसको रिवॉर्ड करती है, ठीक है। एंड ये रिवॉर्ड कौन देता है? ये रिवॉर्ड देता है कंपनी, ठीक है। अब जो ये रिवॉर्ड है ये रिवॉर्ड हैकर को मिलता है, बट कब मिलता है? जब हैकर लीगली चीजों को हैक करता है, ठीक है। पर अभी हमें ये चीज समझना है कि आखिर हैकर लीगली इन चीजों को कैसे हैक करता है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, तो लीगली हैक करते वक्त आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। टर्म्स में आपके पास होता है पहला एसेट्स, ठीक है। अब एसेट की अगर स्पेलिंग गलत है तो आप उसको मैनेज कर लेना। पहला टर्म होता है आपके पास एसेट। सेकंड टर्म होता है आपके पास इन स्कॉप। थर्ड टर्म होता है आपके पास आउट स्कॉप।
अब एसेट क्या होते हैं? एसेट कंपनी की वो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है। एसेट क्या होता है? वो कंपनी की वो टेक्नोलॉजीज है जिससे कंपनी को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एसेट हो सकता है उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये क्या है? ये कंपनी का एसेट है। कंपनी का दूसरा एसेट हो सकता है iOS एप्लीकेशन। कंपनी का तीसरा एसेट हो सकता है उसकी वेबसाइट। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसके एसेट्स हैं। इसके अलावा और भी एसेट्स हो सकते हैं। लाइक कंपनी का एक एसेट हो सकता है उनका गिटहब रेपोजिटरी, एंड इसके अलावा भी मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। अब इन स्कोप क्या होता है? इन स्कोप होता है एसेट का वो पोर्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन स्कोप क्या होता है? एसेट का वो पोर्शन जिसको हम हैक कर सकते हैं, जिसको हम लीगली हैक कर सकते हैं। एंड ये कौन सा पोर्शन होता है? ये इस एसेट का पोर्शन होता है। बट यहां पर एक कैच है जिसको हम बोलते हैं आउटस्कोप। आउटस्कोप वो पोर्शन होता है जिसको एक हैकर को इग्नोर करना होता है, या फिर जिसको हैक नहीं करना होता। नोट टू हैक। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलता है? ये भी इन्हीं एसेट्स का पार्ट होते हैं। अब ये सारी चीजें आपको किस तरीके से पता चलेंगी? ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप उस कंपनी के बाउंटी प्रोग्राम पर जाओगे। जब आप उस कंपनी के बाउंटी प्रोग्राम पर जाओगे। पर क्वेश्चन ये आता है कि आप बाउंटी प्रोग्राम पर जा किस तरीके से सकते हो? अब इसके भी कुछ तरीके हैं, मैं यहाँ पर तरीके मेंशन कर रहा हूँ। पहली चीज है कि कंपनी की वेबसाइट पर बाउंटी प्रोग्राम लिस्ट हो सकता है। सेकंड चीज है कि बग हंटिंग के प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट हो सकता है। बग हंटिंग के प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट हो सकता है। थर्ड एक तरीका और होता है कि कंपनी आपको खुद रेफरल करती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हो, अगर आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हो, कंपनीज आपका काम देखती हैं, कंपनीज आपको इनवाइट्स भी भेजती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। आप कंपनी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर सकते हो। एक तरीका और होता है कि कंपनी आपको रेफरल्स देती है। एंड ये रेफरल्स क्या होते हैं? ये रेफरल्स होते हैं प्राइवेट प्रोग्राम्स। क्या रेफरल्स सबको मिलते हैं? नहीं। अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आप कम्युनिटी में एक्टिवली काम करते हो, आप चीजों को पोस्ट करते हो, कंपनीज को पता चलता है एंड कंपनी आपको इनविटेशन जरूर भेजती है। इज इट क्लियर? अगर आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर है देन आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ कंपोनेंट समझाऊंगा। अगर आपको क्लियर है देन जस्ट राइट क्लियर एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, सो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। I need to share my screen, share screen, and then entire screen, then share it. All right. क्या आपको स्क्रीन विजिबल है इस वक्त? यस और नो? ओके, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल पर एंड आपको सर्च करना है वेब सिक्योरिटी एकेडमी। आपको क्या करना है? आपको जाना है गूगल पर एंड आपको सर्च करना है वेब सिक्योरिटी एकेडमी। अब वेब सिक्योरिटी एकेडमी पर आपको क्लिक करना है। वेब सिक्योरिटी एकेडमी पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग ब्लॉग्स दिखाई देंगे, या माइट भी आपके पास एक लॉगिन इंटरफेस आएगा। आपको जस्ट वेट करना है एंड अभी जैसे ही हमारे पास इंटरफेस आता है देन हम इसको आगे चेकआउट करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास वेब सिक्योरिटी एकेडमी आ चुका है। अगर आप एक न्यू यूजर हो तब आपको साइन अप करना है, अगर आप एक ओल्ड यूजर हो तब आपको लॉग इन करना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली एकेडमी पर क्लिक करूंगा। ओके, एकेडमी में मुझे पहले साइन अप करना होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
सो यहाँ पर हम लॉग इन करेंगे बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, पर अगर आप एक न्यू यूजर हो तब आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा। इज इट क्लियर कि वेब सिक्योरिटी एकेडमी पर आप किस तरीके से आ सकते हो? अगर आपको क्लियर है तब आप यहाँ पर क्लियर लिख सकते हो, अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना यहीं पर ही। ओके, तो यहाँ पर मेरी डिटेल्स आ चुकी है, मैं यहाँ पर एकेडमी पर जाऊंगा। ओके, तो एकेडमी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। यहाँ पर मेरा लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पर मैं जाऊंगा लर्निंग पाथ पर, एंड लर्निंग पाथ पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वर साइड टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्वर साइड टॉपिक्स में आप देख सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, आपको इस टाइप के टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। एंड देन आपको क्लाइंट साइड टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको ये चीज इनिशियली बताई थी कि अटैक्स क्या होते हैं। अटैक्स होते हैं दो तरीके से, एक होता है सर्वर साइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एंड दूसरा होता है क्लाइंट साइड। अब जो सर्वर साइड अटैक्स है, आप सबसे पहले वो चीज सीखो। ये चीज आपको वेब सिक्योरिटी एकेडमी ही रिकमेंड करता है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि these vulnerabilities are typically easier to learn because you only need to understand what's happening on the server. सर्वर साइड टेक्निक्स को सीखना इसलिए इजी है बिकॉज यहाँ पर आपको ये चीज समझना है कि आखिर सर्वर पर क्या हो रहा है। Our materials and labs will help you to develop some of the core knowledge and skills that you will rely on time after time. तो यहाँ पर अभी हम डायरेक्टली चल सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन या किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये तो है सर्वर साइड टॉपिक्स। जब हमारे सारे सर्वर साइड टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम चल सकते हैं क्लाइंट साइड टॉपिक्स पे। क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज ही एक एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देती है बिकॉज यहाँ पर हमें जितनी भी चीजें करनी है वो हमें क्लाइंट वेक्टर्स के हिसाब से करनी है। क्लाइंट वेक्टर्स के हिसाब से क्या मतलब, हम ब्राउजर पर इनके अटैक वेक्टर्स समझ सकते हो या फिर पेलोड समझ सकते हो, वो डालकर चेकआउट करते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सर्वर साइड टॉपिक्स को। कल से हम ये चीज समझेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है या फिर कमांड इंजेक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता देता हूँ कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हम सीखते हैं कमांड इंजेक्शन। तो कमांड इंजेक्शन हम किस तरीके से सीखेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर कमांड इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देन फिर हम उसके लैब्स को ट्राई आउट करेंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर। इज इट क्लियर? आप कल तक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो वेब सिक्योरिटी एकेडमी पर, ठीक है? बिकॉज कल से हम यहाँ पर अलग अलग अटैक्स को समझेंगे एंड वो सारे के सारे अटैक्स रियल लाइफ में काम करते हैं। एंड वेब सिक्योरिटी एकेडमी पर आपका अकाउंट होना जरूरी है, आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है एंड एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, तो अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ गया है तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी पोर्शन हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। अगर आपको इतनी चीजें क्लियरली समझ आ गई है तो आप इस स्ट्रीम को लाइक कर सकते हो बिकॉज अगर आप इस स्ट्रीम को लाइक करोगे तो वो मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी। सबके ऊपर जो यूजर नेम है वो है @bettercoinmano। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम कल एक नए सेशन के साथ रात को 9 बजे सेम टाइम पर ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।